हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे। अगर जो ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर इस ट्रिक से आप जीवन परिचय को लिख दोगे तो जो टीचर होता है वो चाहे जिस विचार का हो, चाहे जिस विचारधारा का आदमी हो, ठीक है, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखो, ये जो टॉपिक होता है ना, ये टॉपिक पे ही जो आपके एग्जामिनर होते हैं, शिक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं, ये मौका होता है जहां पे आपके नंबर काटते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को आप देख लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपका कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कटेगा और ये मौका मैं उन तमाम शिक्षकों के हाथों से छीन लूंगा जो आपकी कॉपी को जांच करेंगे, क्योंकि ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं और उनके एक भी नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, तो देखो, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपने क्या लिखा है ये कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। एक ट्रिक भी बताऊंगा, इस ट्रिक की मदद से आपको पूरी की पूरी जीवन परिचय याद हो जाएगी और एग्जाम में जाकर लिख दोगे और आग लगाकर चले आओगे। सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये टॉपर की तरीका है और टॉपर ऐसे लिखते हैं जिससे उनका एक भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है, ट्रिक से कैसे लिखना है, वो कैसे याद करना आज की इस वीडियो में देखेंगे। कैसे लिखने पर जो टीचर शिक्षक होते हैं वो आपको खुश होकर पूरे नंबरों की बरसात कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो जीवन परिचय होता है 5 नंबर का होता है, चाहे 7 नंबर का, चाहे 8 नंबर, चाहे 10 नंबर का, जितना भी होगा। ठीक है, अगर एक टॉपर बच्चा करके आएगा इस ट्रिक से तो उसे पूरा का पूरा 7 नंबर मिलेगा। वहीं अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट कर आता है तो उसे 7 में केवल 5 नंबर मिलेंगे। ये इसके 2 नंबर कहाँ पे कट जाते। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये 2 नंबर हमारे कट कहाँ जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते। सबसे पहले प्यारे बच्चों, लिखना क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास पेपर है और इस पेपर में आया हुआ है इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, और ये 5 नंबर का आया है, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का और 2 नंबर इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। आपको कैसे लिखना है ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आपको ऊपर लेखक परिचय डालना है एंड उसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, यानी जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत आता है उसे लिखना है। इसके बाद जिसका भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो यहाँ पर उनका नाम ब्लैक पेन से होना चाहिए और उसके नीचे इस तरह से पाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे तो टाइटल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त परिचय हेडिंग डाली गई है। इसके बाद एक बॉक्स बनाया गया। बॉक्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टीचर की पूरी फोकस इस पे होती है। ठीक, और इसी को देखकर आपको पूरा नंबर दे देता है। सबसे पहले इस बॉक्स में लिखा क्या गया है, देखिए, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद जन्म लिखा गया है, जन्म इनका 1884 ईस्वी में हुआ है तो इसे लिखा गया। इसके बाद स्थान, मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ये अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके जो पिताजी थे चंद्रबली शुक्ल थे और इनके माताजी का नाम विभासी था। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं विचार विधि, त्रिवेणी, चिंतामणि, और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। अगर मैं कहता हूं कि ये चीजें आपने फोकस कर लिया और याद हो गया तो पूरी जीवन परिचय आप लिख लोगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक से। कैसे लिखना है, सबसे पहले तो जो टाइटल आपके पेपर में आया है उसे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से यहाँ पे डबल पाई नीचे होनी चाहिए। इसके बाद देख लो लिखना कैसे है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वो आलोचक, इतना आपको लिखना है। इससे एग्जामिनर पता कर लेता कि आप टॉपर बच्चे हो। जैसे हम जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगर सूरदास का लिख रहे हैं तो अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। अगर सुमित्रा नंदन पंत पे लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म। ठीक है, और अगर महादेवी वर्मा पे लिख रहे हैं तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। अगर ये चीजें लिख देते हो ना बच्चे तो आपको पूरा नंबर मिलना तय है। ठीक है, ऐसे भी मिलेगा जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वो आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। देखिए, यहाँ से नाम मिला और यहाँ पे जन्म मिला। अब बॉक्स में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं इसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे।
ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे जो इनका स्थान है, मेन गांव है, उसको ब्लैक पेन से लिखा गया। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था तथा माताजी का नाम इनका विभासी था। इनके माताजी का नाम विभासी था। और आगे इनकी, और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इनकी जो है आगे की प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी और हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण किए थे। और इनका थोड़ा गणित कमज़ोर था। गणित में आपका गणित कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक आप नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन भी किए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। इतना आपको लिखना है जैसे हमने यहाँ पे बताया। और इसके बाद 3 नंबर इसके मिलते हैं और 2 नंबर इनकी रचनाओं का नाम लिखने के लिए यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। रचनाएं कृतियाँ इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक रचना रसमीमांसा है, दूसरा त्रिवेणी है, तीसरा चिंतामणि है और चौथा इनकी प्रमुख रचना सूरदास भी है। और ये 5 नंबर का था, तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 5 अंक मिले हैं। अब यहाँ पे सभी चीज़ें हम बॉक्स से लिखें, इनके जन्म को, इनके जन्म स्थान को, इनके पिताजी के नाम को, इनके माताजी के नाम को, ठीक है, और इनकी रचनाओं को, इनकी मृत्यु को हम बॉक्स से लिखें। बाकी सभी चीज़ें सभी लेखक का सेम होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है, ठीक है। और चीज़ें जो होती है उनको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने गणित जो हिंदी में है महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। इन सब चीज़ों को ही आपको लिखना होता है और ये 5 नंबर पूरा का पूरा मिला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में इसे शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।